नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला। आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक नया वीडियो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल। ये इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल क्यों है? क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस पे पहले 2 साल के अंदर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो वेटिंग पीरियड रहता है, यानी अगर ये बीमारियों का कोई इलाज की ज़रूरत पड़ती है, डायग्नोसिस होता है, सिम्टम्स आते हैं, तो इलाज का पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती। अब ये बताना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हेल्थ इंश्योरेंस में 100 क्लेम अगर रिजेक्ट होते हैं तो उसमें से 18 क्लेम यानी 18% क्लेम इस वजह से रिजेक्ट होते हैं क्योंकि पॉलिसी होल्डर को ये मालूम नहीं होता है कि ये पॉलिसी लेने के बाद कुछ बीमारियां 2 साल बाद कवर होती है। इन बीमारियों को स्लो ग्रोन डिजीज भी बोलते हैं। कुछ कंपनियां स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड के नाम से बोलती है, कुछ कंपनियां लिस्टेड वेटिंग पीरियड के नाम से बोलती है। बड़ी आसान भाषा में कहने का मतलब ये है कि मैं आगे अब इस वीडियो में कुछ बीमारियां बताने वाला हूँ। ये बीमारियां पहले 2 साल तक कवर नहीं होंगी। और पहले 2 साल का मतलब अगर उदाहरण से समझें, फ़र्ज़ कीजिए आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, चाहे वो फैमिली प्लॉटर हो, चाहे वो इंडिविजुअल पॉलिसी हो। वो पॉलिसी आपने ली 15 अगस्त 2023 को, तो उसका 2 साल का वेटिंग पीरियड कब फिनिश होगा? 15 अगस्त 2025 को। उसके बाद अगर उन बीमारियों के इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो सारी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसका पैसा देती है। तो इसी लिस्ट में सबसे पहले जो नाम है वो है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है या आंख से संबंधित ऐसी बीमारी है जो अगर आज आपने पॉलिसी ली तो आज से 2 साल बाद अगर उसके इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो वो कवर होगा। दूसरी बीमारी है नी या जॉइंट रिप्लेसमेंट। नी या जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो यह भी 2 साल बाद कवर होगी। तीसरी है हिस्टेरोटॉमी या बच्चेदानी या गर्भाशय को निकालना। महिलाओं में ये 45-50 साल की उम्र के बाद बहुत ही कॉमन बीमारी है। यह बीमारी भी 2 साल के बाद कवर होती है। फिर है आर्थराइटिस गाउट या रेमोटिज्म, गठिया या जोड़ों का दर्द जिसको आसान भाषा में कहते हैं। फिर आता है वेरिकोज विंस और वेरिकोज अल्सर, नसों में खून का जम जाना। फिर आता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। बिनाइन प्रोस्टेट पुरुषों की बीमारी है और बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। 45-50 साल की उम्र के बाद आमतौर पर ये पुरुषों में होती है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट बहुत ही कॉमन चीज़ है। उसके बाद आता है हर्निया, फिस्टूला या पाइल्स जिसको भगंदर, बवासीर या फिशर कहते हैं। फिर हाइड्रोसील, किसी भी तरीके की पथरी है, चाहे वो रेनल गॉल ब्लैडर स्टोन हो, रेनल हो, यूरिन हो, पैनक्रियाटिक स्टोन हो यानी गुर्दे की, किडनी की, पित्ताशय की या पित्त की थैली की, कोई भी किसी भी तरीके की पथरी है तो वह भी 2 साल बाद कवर होती है। फिर बात करते हैं साइनस या नेजल से रिलेटेड डिसऑर्डर कोई है तो भी 2 साल बाद, यानी ईएनटी से, तीनों चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो 2 साल के बाद होती है आमतौर पर ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस में। फिर टॉन्सिल, माइग्रेन या डिस्क रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई डिजीज़ है, इलाज लेना पड़ रहा है तो वह भी 2 साल बाद कवर होता है। अब मैं यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है बताना कि अगर एक्सीडेंटल इन बीमारियों का क्लेम आता है तो ये डे फर्स्ट से कवर है, फिर कोई वेटिंग पीरियड इसमें नहीं होता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज़ की जो 2 साल की वेटिंग पीरियड है वो मैंने आपको बताई। फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जिस भी कंपनी की पॉलिसी ले रहे हैं उसकी पॉलिसी वर्डिंग जो एक डॉक्यूमेंट होता है उसको आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि पॉलिसी वर्डिंग ही अंतिम सत्य है और उसी में जो मेंशन है वही उसी के हिसाब से आपका क्लेम मिलता है, क्लेम ओनर होता है। और ये जो कॉमन लिस्ट है इसके अलावा भी एक दो बीमारी और हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ कि ये बीमारियाँ क्यों नहीं कवर है। इसकी वजह बड़ी सिंपल है कि ये स्लो ग्रोन डिजीज़ है, प्लान ट्रीटमेंट है जिनकी योजना बना के ट्रीटमेंट लिया जाता है। अब अगर आप फ़र्ज़ कीजिए मोतियाबिंद को अगर 1 महीने, 2 महीने या 4 महीने बाद कवर करने लगे तो इसका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। फिर क्या होगा कि सबका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ेगा। तो ये एक बड़ी वजह है कि इसको 2 साल के बाद कवर किया जाता है। एक और फाइन लाइन जो मैं यहाँ पर बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि बहुत सारे पॉलिसी होल्डर को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ यानी पीईडी और 2 ईयर वेटिंग पीरियड को लेकर के कन्फ्यूजन रहता है। तो 2 ईयर वेटिंग पीरियड अलग है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ अलग है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का मतलब है
ऐसी कोई बीमारी जिसकी आप दवा ले रहे हैं, जिसके आपके कोई लक्षण हैं, कोई सिम्टम्स हैं, और आपने प्रपोजल फॉर्म यानी इंश्योरेंस लेते टाइम आपने जो फॉर्म भरा उसको प्रपोजल फॉर्म बोलते हैं, उसके अंदर आपने उसको लिस्टेड किया है, मेंशन किया है, उस प्रपोजल फॉर्म के अंदर आपने डिक्लेयर किया है, वो परी एग्जिस्टिंग डिजीज होती है। वो वेटिंग पीरियड उसका अलग लगता है, किसी कंपनी में 3 साल होता है, किसी कंपनी में 4 साल होता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आजकल 3 साल की भी हेल्थ पॉलिसी बनती है, यानी 3 साल का प्रीमियम आप एक साथ जमा करवा सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 साल का प्रीमियम अगर आपने एक साथ जमा करवा दिया तो आपका जो ये 2 साल का वेटिंग पीरियड है ये बे ऑफ हो जाएगा और आपको डे फर्स्ट से कवरेज मिल जाएगा। जी ऐसा नहीं है, 2 साल आपको वेटिंग पीरियड सर्व करना ही पड़ेगा। जैसे आप तीसरे साल में इंटर करेंगे ये बीमारियां भी कवर होंगी। उम्मीद करता हूँ आपके समय के साथ मैंने जस्टिफाई किया। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल लगा तो आप अपने परिचित लोगों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी फायदा हो। थैंक यू।